दिल्ली प्राइम के बाद जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन के लिए लगाई गुहार। बताते चले कि दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर तो प्रत्येक दिन सामने आ रही है, लेकिन रविवार को प्राइम अस्पताल ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। ऐसे में अगर अगले 2 से 3 घंटों तक अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया गया तो उनके कई मरीजों की जान जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया है कि उनके अस्पतालों में कई राजनीतिक भी भर्ती है। इसके लिए इस तरह की किसी भी हालात से बचने के लिए सरकार उन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। वहीं जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल भी ऑक्सीजन शॉर्टेज से झेल रही है। अस्पताल ने ट्वीट कर बताया कि हमारे पास लगभग 3 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है, कृपया करके SOS टॉपअप में मदद करें। हमारे पास 150 मरीज हैं, जिसमें से 70 से ज़्यादा ICU में भर्ती हैं। इससे पहले प्राइम अस्पताल ने खत लिखकर कहा, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि हमारे पास सिर्फ 3-4 घंटे का ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम बचा है। हम लोग लिंडे कंपनी से शनिवार से बात कर रहे हैं, रविवार को पूरी दिन बात करते रहे, लेकिन अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारा यह कई मरीज भर्ती है, इनमें से कई विदेश राजनीतिक की भी है। अगर हमें अगले 3 घंटों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया गया तो अस्पताल के कई मरीजों की जान जा सकती। वहीं कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत का मसला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन का अपना काउंटी कोटा नहीं मिल रहा है। अन्य राज्यों को विपरीत दिल्ली को वह नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है। केंद्र ने हमें अपने यहाँ टैंकर मंगाने को कहा, पर हमारे पास टैंकर कहाँ है। उधर 3 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं अगली खबर हरियाणा से है। राकेश टिकैत समेत 12 के खिलाफ FIR दर्ज। कोरोना काल में की महापंचायत। किसान नेता को महापंचायत न करने के लिए पहले से ही कहा गया था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चंदी सिंह ने BKU नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य में धारा 144 लागू है, ऐसे में किसी भी तरह की महापंचायत को मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन नेताओं ने एक नहीं सुनी और शनिवार को महापंचायत का आयोजन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और अन्य 12 किसान नेताओं के खिलाफ हरियाणा में FIR दर्ज की गई है। इन सभी पर कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बताया गया है इन सभी नेताओं ने शनिवार को हरियाणा में एक महापंचायत का आयोजन किया था। अब क्योंकि राज्य में धारा 144 लागू थी, इसी वजह से पुलिस ने राकेश टिकैत और दूसरे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। नंदीग्राम रिजल्ट से भड़के TMC कार्यकर्ता। भूपेंदु अधिकारी की गाड़ी पर क्या हमला। दरअसल पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनेगी यह लगभग तय हो गया है। अब तक सामने आए रुझानों से साफ है कि बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी यानी TMC की सरकार बनने जा रही है। लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव हार गई है। लेकिन भूपेंदु ने अपनी जीत कर दिया है। कुछ देर पहले ममता ने भी हार स्वीकार कर ली। इस मसले पर TMC का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला है। लेकिन इस सब के बीच नंदीग्राम से भूपेंदु की जीत की खबर आने के बाद हल्दिया में TMC और BJP के समर्थक आसपास में भिड़ गए। TMC समर्थकों ने भूपेंदु अधिकारी के काफिले पर पत्थरबाजी कर दी। नाराज लोगों ने BJP नेता भूपेंदु अधिकारी के खिलाफ काउंसिलिंग सेंटर पर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नंदीग्राम में जीत का दावा करते हुए भूपेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्यार, विश्वास, आशीर्वाद और समर्थन के लिए नंदीग्राम के महान लोगों का धन्यवाद। मुझे नंदीग्राम से उनके प्रतिनिधि और विधायक के रूप में चुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जनता की सेवा और उनके कल्याण के लिए काम करना मेरी प्रतिबद्धता है।